सभी को गुड मॉर्निंग। और आज पुनः आपका जो है निधि कोचिंग सेंटर में स्वागत है। और आज आपकी नई वीडियो के साथ आपका जो चैप्टर नंबर 6 12th क्लास मैथ में अवकलज के अनुप्रयोग, जिसकी जो एक्सरसाइज 6.3 आपकी स्टार्ट है, इसका मैंने आपको बताया था। आप पहली वीडियो में इसको देख सकते हो। इसका बेस क्या होता था आपका जो है उच्चतम और न्यूनतम मान कैसे निकालते थे, किस पर आपका उच्चतम होता है, किस बिंदु पर आपका न्यूनतम होता है, मैंने आपको समझाया। तो आप पिछली वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो को देखें, क्योंकि तभी आपके समझ में आएगा। और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें और कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखते हैं इस की जो थर्ड एक्सरसाइज है उसका जो क्वेश्चन नंबर आपका है फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। फर्स्ट के फोर्थ पार्ट में आपको दिया हुआ है x की क्यूब प्लस 1, ये आपको दिया हुआ है। और उच्चतम न्यूनतम बिंदु आपको इसमें क्या क्या है, क्वेश्चन फर्स्ट में आप देख सकते हो। इसमें वो कहता है निम्नलिखित दिए गए फलनों पर उच्चतम न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। हमें उच्चतम और न्यूनतम मान निकालने हैं, यदि है तो उन्हें हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको दिया हुआ है ये, मैंने आपको बताया आप दो प्रकार से क्वेश्चन कर सकते हो, अवकलन करके और डायरेक्ट भी। तो अवकलन करके किस प्रकार करेंगे देखिए, डायरेक्ट किस प्रकार करेंगे वो भी देखिए। आप अपने आप ये देखिए कि अगर हम x के 3, अगर x की पावर विषम संख्या है तो आप जानते हो अगर x के स्थान पर आप माइनस रखोगे तो माइनस के आएंगे, आएंगे नहीं आएंगे। और x के स्थान पर आप प्लस के लिखोगे तो प्लस के आएंगे। अगर प्लस लोगे -1 लोगे तो माइनस के आएंगे, प्लस लोगे तो प्लस के आएंगे। यानी कि आप क्या देखते हो, इस कंडीशन में आपके कोई भी उच्चतम और न्यूनतम मान नहीं होंगे। क्यों? अगर माइनस लोगे तो माइनस के बढ़ेंगे, प्लस लोगे तब प्लस बढ़ेंगे, तो कोई उच्चतम न्यूनतम मान नहीं है। ठीक है, क्योंकि सभी कंडीशन में आपका ये नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। जितने बड़े नंबर लोगे माइनस के उतनी बड़ी संख्या आपको प्राप्त होगी, जितने बड़े आप प्लस के नंबर लोगे उतनी ही आपकी छोटे संख्या लोगे उतनी आपकी छोटी संख्या प्राप्त होगी। तो आप लिखोगे f डैश x क्या है, बोलो f x का कोई भी न्यूनतम व अधिकतम मान नहीं है। तो कोई आपसे पूछे क्यों नहीं है, क्योंकि x की पावर 3 है। अगर इसमें आप माइनस करोगे तो माइनस आएंगे और प्लस करोगे तो प्लस आएंगे। अब हमें इसे दूसरे तरीके से दिखाते हैं करके अवकलन से। तो या तो आप केवल इतना लिख दो, काफी है, 1 नंबर में क्वेश्चन आता है। अब आप दूसरे तरीके से आप जो है इसमें अवकलन से आप करोगे। और अवकलन का क्या तरीका है बोलो, सबसे पहले आप f डैश x निकालते हो, अवकलन करते हो d/dx करोगे x की क्यूब प्लस 1। तो f डैश x बराबर x की क्यूब का क्या होता है 3x² और 1 का क्या होता है 0। अब आप जानते हो सबसे पहले आप इसे क्रांतिक बिंदु निकालेंगे, और क्रांतिक बिंदु निकालने के लिए f डैश x को क्या लिखा जाता है 0। तो 0 इक्वल 3x², x² 3 0 के ऊपर हम जाकर 0 और x बराबर 0। अब x की वैल्यू क्या आती है आपकी 0, x की वैल्यू आपकी 0 आएगी। ठीक है, अब आप क्या देखोगे, x की वैल्यू जब 0 होती है तो x की वैल्यू 0 होने पर कोई भी ना तो आपका उच्चतम मान होता है और ना ही आपका निम्नतम मान होता है। यदि आपकी वैल्यू 0 है, आप अगर इसका डबल डैश भी निकालोगे
मैं बताया डबल डैश निकालते हैं उसके बाद, और डबल डैश आएगा 3 दूनी 6x। इसमें आप x की वैल्यू 0 रखोगे। जब आप इसमें x के स्थान पे 0 रखोगे तो 6 गुना 0 बराबर 0 ही आपका आएगा, और 0 आने पर ना तो आपका न्यूनतम मान होता है और ना ही आपका उच्चतम मान होता है। अतः इसका कोई उच्चतम व निम्नतम मान नहीं है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट है, ये कंप्लीट होता है फर्स्ट का। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2, और 2 के फर्स्ट पार्ट में 2 क्वेश्चन में ये कहता है निम्नलिखित के लिए दिए गए फलनों के लिए उच्चतम या निम्नतम मान यदि है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका f(x) बराबर दिया हुआ है मॉडुलस x+2 और -1। इसका हमें उच्चतम न्यूनतम मान बताना है। एक बात ध्यान रखनी है, मॉडुलस वाले जो मॉडुलस होता है, मॉडुलस और स्क्वायर में आप x के प्लेस पर कोई भी वैल्यू रखिए, मॉडुलस के अंदर अगर कोई माइनस की वैल्यू भी आती है तो वो क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। तो यहां पर आप देखते हो ये मॉडुलस है, और मॉडुलस के अंदर आप कोई भी वैल्यू रखोगे, कोई भी माइनस की रखो या प्लस की रखो, कोई भी वैल्यू रखो आप, मॉडुलस क्या करता है, सब प्लस कर देता है। अगर यहां -6 रखोगे तो -6 में से 2 जाएंगे, माइनस के 4 बचे, लेकिन मॉडुलस ने वो प्लस के 4 किए, और 4 में से क्या 1, यानी कि मॉडुलस वाले का कोई भी जब मॉडुलस कंडीशन होगी तो उसका कोई उच्चतम मान नहीं होता। तो इसका कोई उच्चतम मान नहीं है, इसका कोई उच्चतम मान नहीं है, क्योंकि मॉडुलस अगर आया हुआ है तो उसका कोई उच्चतम मान नहीं होता। अब यहां कुछ भी लोगे उसमें से 1 को माइनस करते रहोगे कंटिन्यू, माइनस होता रहो, 1 जो है माइनस होता होगा कंटिन्यू, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आप कुछ भी लेते रहोगे, बस -1 आपको करना है, तो कोई उच्चतम मान नहीं होगा यदि मॉडुलस वाले होते हैं। अब इसका निम्नतम मान क्या होगा, निम्नतम मान कैसे निकालोगे, मॉडुलस के लिए निम्नतम मान आपका 0 होगा। क्या होगा, 0। तो इसके लिए मॉडुलस वाले के लिए कोई उच्चतम मान नहीं होता, और मॉडुलस वालों के लिए निम्नतम मान आपका 0 होता है और -1। तो बोलिए इसका निम्नतम मान क्या निकल के आएगा आपका, -1। इसमें इसका निम्नतम मान क्या होगा, -1 होगा। दूसरा पार्ट है, और सेकंड पार्ट में आपको दिया हुआ है फलन है gx बराबर -x + 1 + 3, x + 1 + 3 आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें है gx बराबर -मॉडुलस x + 1 + 3, ये आपका दिया हुआ है। तो इसमें क्या होगा, अब आप देखो इसमें भी मॉडुलस है, तो इसकी भी कंडीशन यही होगी, नहीं क्यों नहीं होगी, कारण बताइए, कि मॉडुलस से पहले क्या लगा हुआ है, माइनस, यानी कि मॉडुलस की वैल्यू कुछ भी आएगी लेकिन ये माइनस उसे क्या कर देगा, माइनस कर देगा। भाई मॉडुलस तो प्लस ही होता है, ये जो x + 1 प्लस ही आएगा आपका, लेकिन माइनस उसे क्या कर देगा, माइनस कर देगा। तो ये सदैव क्या होगा, माइनस, यानी कि माइनस बढ़ता जाएगा कंटिन्यू, और जब माइनस बढ़ता जा रहा है आप देखते हो तो उस कंडीशन में आपका उच्चतम मान होगा, लेकिन निम्नतम मान आपका क्या होगा, 0। उस कंडीशन में कोई निम्नतम मान नहीं होगा, क्योंकि माइनस के नंबर बढ़ेंगे, क्योंकि ये प्लस होगा, कोई भी रखोगे लेकिन ये माइनस उसे माइनस कर देगा, इसलिए माइनस की संख्या बढ़ती जाएगी, इसका मतलब कोई निम्नतम मान नहीं होगा। तो इसका कोई निम्नतम मान नहीं है, इसका कोई निम्नतम मान नहीं है। अब इसका उच्चतम मान क्या होगा,
उच्चतम मान निकालोगे तो उच्चतम मान क्या होगा इसका, आप जानते हो कि x प्लस 1, मैंने आपको बताया है x प्लस 1 के लिए कोई उच्चतम मान नहीं होता है। ठीक है, तो इसके लिए उच्चतम मान है आपका 0, लेकिन प्लस क्या करोगे 3, तो बताइए इसका उच्चतम मान क्या होगा 3। तो उच्चतम मान इसका 3 है और निम्नतम मान कोई इसका निम्नतम मान नहीं है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट होता है, मतलब फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। इसके बाद हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 2 का जो है सेकंड पार्ट। तो ये बहुत स्मॉल हल्के क्वेश्चन है, कम नंबर में आते हैं, बल्कि कम ही आते हैं वाले क्वेश्चन। इसके जो क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके आगे चालू होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 से मैंने आपको बताया है, 3 से स्टार्ट होंगे। इसके बाद जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में आपको दिया हुआ है सेकंड पार्ट। इसके बाद आपका जो थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, उसमें दिया हुआ है hx बराबर sin 2x प्लस 5, sin 2x प्लस 5, ये आपको दिया हुआ है। अब आप क्या देखते हो, आप देखते हो भाई यहां पे सबसे पहले आप साइन देखिए, साइन x का मान अधिकतम 1 होता है ना, 1 से ज्यादा तो नहीं होता, अधिकतम 1 होता है साइन का मान। तो ये सदैव छोटा होगा 1 से और 1 के बराबर भी हो सकता है। साइन का उच्चतम मान क्या होता है 1, तो ये 1 के बराबर हो सकता है, 1 से छोटा हो सकता है। लेकिन निम्नतम मान क्या होता है साइन का, अगर हम कोई भी निकाले तो माइनस बना सकता है, तो ये -1 से क्या होगा, बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। क्लियर है, साइन का उच्चतम मान 1 होता है तो निम्नतम मान भी 1 हो सकता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, अब यहां पे +5 है तो 5 जोड़ने पर 5 जोड़ोगे तो क्या आएगा -1 + 5 और sin 2x + 5 और 1 + 5, सभी साइड्स में आपको 5 प्लस करना है। तो 5 में से 1 करोगे माइनस, तो 4 लेस देन sin 2x + 5 और प्लस के 6, 5 + 1 प्लस के 6। अब बताइए इसी की तो वैल्यू निकालनी थी हमें, चेक कीजिए। तो देखिए इसका अधिकतम मान क्या होगा 6, बोलिए इसका जो अधिकतम मान होगा वो होगा आपका 6 और इसका न्यूनतम मान क्या होगा, बोलिए इसका न्यूनतम मान होगा आपका क्या 4। ये इसका आंसर है। तो सेकंड क्वेश्चन का ये थर्ड पार्ट आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 4 आता है निकल के, और 4 में आपको दिया हुआ है इसका फोर्थ पार्ट में fx इक्वल मॉडुलस sin 4x और +3। सेम यही क्वेश्चन है, इसमें बस मॉडुलस लगा हुआ है। क्वेश्चन सेम है, सेम इसी तरीके से आपको करना है, यानी कि sin 4x। देखिए यहां पे थोड़ा मैं और बता देता हूं, अगर आप sin x भी लेते वो तब भी आपकी यही कंडीशन बनती है। तो यहां पे आप देखोगे sin x लेस देन 1 या sin -1 के इक्वल या उससे आपका ज्यादा होता है। अगर हम एंगल चेंज करते हैं, 4 करते हैं एंगल, तो वो भी कंडीशन सेम होगी। अब आप देखते हो इसमें क्या लिखा हुआ है +3, और +3 कब आएगा, जब यहां पे आप +3 करोगे, तो +3 क्या करोगे, यानी कि 3 जोड़ने पर। तो जब 3 जोड़ोगे तो आपका आएगा -1 + 3 sin 4x और 1 + 3, 3 - 1 2 और sin 4x और 3 + 1 4। तो बोलिए इसका अधिकतम मान 4 आएगा, न्यूनतम मान क्या होगा 2। तो इसका जो अधिकतम मान होगा, अधिकतम मान निकल के आएगा 4 और इसका जो न्यूनतम मान होगा
न्यूनतम मान क्या निकल के आएगा इसका 2। तो ये आपका जो है इसका फोर्थ पार्ट कंप्लीट होता है। इसी प्रकार आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हो। ठीक है, ये 1 नंबर के क्वेश्चन आते जाते, ये ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, इसके बाद आपका जो है क्वेश्चन नंबर आपका आता है थर्ड देखते हैं। तो 1-2 क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूं ना, आप कर लेना अपने आप। इसके क्वेश्चन नंबर थर्ड में इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फर्स्ट, जिसमें दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन इसका इंपोर्टेंट है, निम्नलिखित फलनों के उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। उनके स्थानीय उच्चतम न्यूनतम मान यदि स्थिति है, कंडीशन है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है थर्ड का फर्स्ट पार्ट। हमारा दिया हुआ है f(x) इक्वल है। अब मैंने बताया आपको जो है सभी क्वेश्चन आपको करने हैं अवकलन से करने हैं। सभी क्वेश्चन अवकलन से होंगे, सारे क्वेश्चन जितने भी आगे के हैं। तो क्या करते हो बोलिए, सबसे पहले आप निकालते हो सबसे पहले f(x) अवकलन करते हो और बोलिए x की 2 का अवकलन क्या होगा। सभी क्वेश्चन इसी प्रकार से करने हैं। अब आपको अवकलन करने के बाद आप f(x) निकालोगे। अब क्रांतिक बिंदु निकालने के लिए, लोकल पॉइंट निकालने के लिए f(x) को क्या लेते हो आप, 0। तो बोलिए यहां से x की वैल्यू 0 आएगी। अब आप f"x कीजिए, दोबारा आपको अवकलन करना है, सेकंड द्वितीयक अवकलन ज्ञात करना है। तो आपका इसका होगा d/dx 2x, और 2x का अवकलन क्या होगा, 2। ठीक है, अब आप इसमें x की वैल्यू जब रखोगे 0, तो यहां पे आपका 0 रखने पे, मैं बताया 0 पे तो कुछ वैल्यू ही नहीं आएगी आपकी, 2 ही आएगी। तो उस कंडीशन में मैं बताया है यदि आपका x 0 है, तो उस कंडीशन में मैंने आपको बताया है आपका निम्नतम स्थानीय निम्नतम मान आपका 0 है। तो इसलिए आपका यहां पर x नहीं है, तो यहां पे 0 आएगा, और 0 आने पे इसका उच्चतम, क्यों यहां पे x की वैल्यू ही नहीं है, तो निम्नतम मान आपका 0 ही होगा। तो इसका जो निम्नतम मान होगा 0 है, ये आप लिख सकते हो। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट है इसका सेकंड पार्ट। f(x) इक्वल आपको दिया हुआ है sin x प्लस cos x। ये वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो इसमें आप निकालोगे तो आपका क्या निकल के आएगा बोलिए, f(x). सबसे पहले क्या निकालते हो आप, सबसे पहले आप निकालते हो अवकलन करते हो, f(x) निकालते हो। तो बोलिए इसका अवकलन होगा f(x) d/dx आप करोगे sin x प्लस cos x। तो बोलिए sin x का अवकलन क्या होता है, sin x का होता है cos x, और cos x का होता है sin x। और आप जानते हो उच्चतम और न्यूनतम मान निकालने के लिए, आप क्रांतिक बिंदु निकालने के लिए आप f(x) को किसके इक्वल लेते हो, 0। तो आप लिखोगे f(x) को 0 इक्वल cos x माइनस sin x। ये इधर आके प्लस हो जाएंगे, sin x बराबर cos x, ये अपॉन में आएगा। तो sin बटे cos क्या होता है, tan x इक्वल 1। बताइए tan में 1 किसकी वैल्यू होती है, tan 45, यानी कि π/4। तो 10 से 10, तो x की वैल्यू आई π/4। तो आप f(x) को 0 रखने के बाद क्रांतिक बिंदु आपने निकाला, x की वैल्यू π/4। उसके बाद क्या करते हैं बताइए, इसका पुनः अवकलन करते हैं समीकरण 2 का। तो आप करोगे समीकरण 2 का पुनः अवकलन करने पर, तो समीकरण 2 का पुनः अवकलन करोगे तो f"x बराबर d/dx होगा cos x माइनस sin x। f"x बराबर cos x का क्या होता है,
बोलिए माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का होता है कॉस एक्स। तो क्या करते हैं, सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालते हैं, उसको 0 के इक्वल रख के एक्स का मान निकालते हैं, क्रांतिक बिंदु निकालते हैं, फिर पुनः अवकलन करते हैं और डबल डैश निकालते हैं, और इस डबल डैश में जो क्रांतिक बिंदु आते हैं इन्हें इसमें रख कर देखते हैं। अगर माइनस में आता है तो उच्चतम होता है, और प्लस में आता है तो आपका निम्नतम होता है। तो चेक कीजिए, x बराबर पाई बाई 4 पर एफ डैश पाई बाई 4, तो x के स्थान पर आपको पाई बाई 4 रखना है, तो माइनस साइन पाई बाई 4 और माइनस कॉस पाई बाई 4, एफ डबल डैश पाई बाई 4 साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और कॉस 45 की वैल्यू भी 1/√2, माइनस के 1 और 1 माइनस के 2/√2 बराबर -√2 लिख सकते हैं। और ये बोलो कैसे निकल कर आया है, ये ऋणात्मक है, और जब ऋणात्मक होता है ना एफ डबल डैश एक्स, एफ डबल डैश की वैल्यू अगर ऋणात्मक आती है तो एक्स के उस मान के लिए फलन क्या होता है, उच्चतम होता है। ठीक है, तो आप लिखोगे अतः एक्स बराबर पाई बाई 4 पर फलन क्या है आपका, उच्चतम है। फलन आपका उच्चतम है। तो ये तो आपने बताया कि इसका उच्चतम फलन किस बिंदु पर है, वो है पाई बाई 4। तो अब हमें इसका उच्चतम बिंदु निकालना है। तो उच्चतम बिंदु कैसे निकालते हो, जिस पॉइंट पर आपका उच्चतम आया है एक्स के, उसको आप समीकरण जो दिया हुआ फलन है उसमें रख दीजिए, उच्चतम बिंदु निकल जाएगा। तो उच्चतम बिंदु होगा आपका इसमें साइन एक्स के प्लेस पर पाई बाई 4 प्लस कॉस और एक्स के प्लेस पर पाई बाई 4, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 और कॉस 45 की वैल्यू भी 1/√2, 2/√2 बराबर √2, ये आपका उच्चतम मान है। तो इस फलन का जो उच्चतम मान है वो √2 है। कोई निम्नतम मान कोई आया ही नहीं निकल के, क्योंकि एक्स की वैल्यू ही 1 है, तो उच्चतम मान निम्नतम मान नहीं है। तो उच्चतम मान कितना है इसका, √2। ठीक है, तो दोबारा समझे कि सारे क्वेश्चन इसी टाइप से होने हैं। एफ जो फलन है उसका अवकलन करके एफ डैश एक्स निकालोगे, उसे 0 के इक्वल रख के क्रांतिक बिंदु एक्स के मान निकालोगे, फिर इसका डबल डैश करोगे समीकरण 2 का, और डबल डैश करने के बाद जो एक्स की वैल्यू आई है उसमें रख के देखोगे, अगर वो ऋणात्मक आती है, माइनस में आती है, तो फलन उच्चतम होगा, और अगर ये धनात्मक आती है तो फलन आपका निम्नतम होगा। और उच्चतम निम्नतम मान निकालने के लिए जिस बिंदु पे आपका निकल के आता है उच्चतम निम्नतम, उस बिंदु को आप जो आपका फलन दिया हुआ है उस फलन में आप रखते हो, और रखने के बाद में आपका क्या निकल के आता है, उच्चतम और न्यूनतम मान आपका निकल के आता है। ठीक है, तो ये आपका जो है सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। इसके बाद थर्ड पार्ट है समीकरण नंबर 3 का, जो थर्ड पार्ट है उसे देखते हैं। थर्ड पार्ट में आपको दिया हुआ है इसमें साइन एक्स माइनस कॉस एक्स आपको दिया हुआ है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये अंतर है, इसमें माइनस हो चुका है। तो किस प्रकार करेंगे बोलिए, आप देखते हो सबसे पहले आप अवकलन करोगे, एफ डैश एक्स निकालोगे, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स और कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस। अब आपको क्रांतिक बिंदु निकालने के लिए एफ डैश एक्स को किसके इक्वल लेते हो, 0 बराबर कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ये लेफ्ट में आके माइनस क्यों रहेंगे, तो आप सकते हो साइन एक्स बराबर माइनस के कॉस एक्स, और कॉस इसके अपॉन में आएगा, तो कॉस एक्स बराबर माइनस टेन एक्स बराबर -1,
अब ये बताइए 10 में -1 किसकी वैल्यू होती है, ये आपको बताना है। बोलिए 10 में -1 किसकी वैल्यू होती है? बताइए 10 में -1। देखिए या तो होती है 10 135 डिग्री की वैल्यू, किसकी होती है? 135, क्यों 90 + 45 - cot 45 135 की होती है। और एक 315 की निकाल कर देखो, आपने पढ़ा होगा 10 अगर हम 315 की वैल्यू निकालेंगे, देखिए ये 45 की होती है, तो 90 में प्लस, क्यों ये होता है फोर्थ और सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस, कौन से में? फोर्थ में और सेकंड क्वाड्रेंट में ये माइनस का होता है 10, एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ में आपका चलता है 270 प्लस, क्या चलता है? 270 प्लस, और सेकंड में चलता है 90 प्लस। अब ये वैल्यू होती है 45, समझो किस तरह से आपने निकाला है। आप जानते हो सेकंड वाले 90 से स्टार्ट होंगे, 90 से ऊपर, और फोर्थ में आपका 270 से आपका स्टार्ट होता है ऊपर। अब ये 1 होती है 45 की वैल्यू, तो 90 + 45 आपने किया तो बोलो कितना आया आपका निकल के? 135 डिग्री। और आपने 270 + 45 करोगे तो बोलिए क्या निकल के आएगा आपका? 315 डिग्री। तो इन पे आपकी वैल्यू होती है ये, ठीक है, ये वैल्यू होती है आपकी भाई, या तो 135 की या 315 की। तो आपका जो 10x की वैल्यू निकल के आएगी, या तो आप 10 135 ले सकते हो, या आप 10 315 डिग्री लिख सकते हो, ठीक है, 135 या 315। यहां पे ध्यान देना इस क्वेश्चन में। अब 10 से आपके 10 कैंसल, तो x की वैल्यू आपकी या तो 135 डिग्री होगी, या x की वैल्यू आपकी कितनी होगी? बोलिए 315 डिग्री होगी। ये आपकी वैल्यू निकल के आती है x की, ध्यान रखोगे। अब इन्हीं पे चेक करना है कितना है। आप इन्हें रेडियन में भी बदल सकते हो रेडियन में बदल सकते हो उन्हें। देखिए 100 रेडियन में बदलने के लिए π/180 से गुना होती है, सबने पढ़ा हुआ है। 15 निम्मा 135, 15 से काटो, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 3 से काटो, 3 तिया 9 और 3 चौक 12, कितना आएगा? 3 π/4 लिख सकते हो आप इसे, 3 π/4 भी लिख सकते हो, या 315 को बदलिए तो 315 में π/180 से गुना करोगे। समझा रहा हूं मैं सब कुछ आपको तो डायरेक्ट ये करना है, ये तो मैं समझा रहा हूं किस तरह से निकल के आएंगे। अब इसे काटिए, आप कैंसल कीजिए, 5 से करो पहले, 5 से करेगा 5 × 30 और 5 तिया 15, और ये 5 से 5 तिया 15 और 5 × 30। अब 3 से काटो, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब ये किससे कटेंगे? 3 से, 3 से ये कटेगा 7 बार और 3 से कटेगा 4 बार। तो बोलिए दूसरी वैल्यू क्या आएगी आपकी? 7 π/4। या तो ये तो होंगी डिग्री में और ये होंगी आपकी रेडियन में। ये तो आपका रफ वर्क मैंने आपको दिखाया है, ये तो समझाने के लिए मैंने आपको बताया है, ध्यान रखना। ये सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड और थर्ड में 10 माइनस का होता है। अब उसके अनुसार आपने सेकंड चालू होता है 90 से ऊपर, 90 प्लस किया 45 में, क्योंकि 45 की वैल्यू है, और ये होता है 270 से स्टार्ट। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो ये दो वैल्यू निकल के आई। अब आप क्या करते हो? डबल डेरिवेटिव करते हो, द्वितीय अवकलज प्राप्त करते हो। तो ये आपकी समीकरण 2 है। समीकरण 2 का पुनः अवकलन करने पर, समीकरण 2 का पुनः अवकलन करोगे तो f" बराबर cos x का हो जाएगा माइनस sin x, और sin x का हो जाएगा आपका cos x। ये समीकरण 3 आपके पास निकल के आती है।
अब ये वैल्यू आप इसमें रखोगे और तभी आप पता लगाओगे कि क्या है आपका। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो आप ये चाहो ये रख लीजिए, ये चाहो ये रखिए, आपकी मर्जी है। मैं इसे रख के दिखा दूं कि आपने पढ़ा हुआ भी है। तो कैसे रखोगे? सबसे पहले x बराबर 135 डिग्री रखिए आप। ठीक है, तो देखिए क्या निकल के आएगा। एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू माइनस साइन 135 डिग्री प्लस कॉस 135 डिग्री। आप 135 को लिख सकते हो 90 प्लस 45, और यहां पे भी आप 90 प्लस 45। ठीक है, आप जानते हो साइन 90 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा होता है, लेकिन माइनस स्टार्टिंग में है तो कॉस 45, और कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। तो हल हो गए माइनस के साइन 45। इसकी वैल्यू भी 1/√2, इसकी वैल्यू भी 1/√2, माइनस 2/√2, तो कितनी आई? -2। ऋणात्मक आती है निकल के। कैसी है ये? ऋणात्मक। और जब ऋणात्मक होती है तब फलन क्या होता है? उच्चिष्ट होता है। अतः x बराबर 315 डिग्री, या बोल सकते हैं क्या, 3π/4। 3π/4 पर फलन क्या है आपका? उच्चतम है। इस कंडीशन में फलन आपका उच्चतम है। अब चेक कीजिए किस पर? 7π/4 यानी कि 315 डिग्री पे। अब इस पर चेक कीजिए 315 डिग्री पे क्या होगा। ठीक है, तो देखिए एफ डबल एक्स बराबर 315 डिग्री पर, तो निकालिए एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू। साइन माइनस के साइन 315 डिग्री और प्लस कॉस 315 डिग्री, ये वैल्यू आप रखोगे और इसे सोल्व कीजिए। अब बोलिए साइन 315 को क्या लिख सकते हो? 315 180 में तोड़ सकते हो। 180 भाई 315 में मैं स्मॉल तरीके से आपको बता रहा हूं। ठीक है, 315 180 प्लस कितने बचते हैं? 315 प्लस करने के लिए 120 और 15 135, क्या आएंगे? 135। तो साइन 180 प्लस 135 315। इसी प्रकार इसे लिखोगे कॉस 180 प्लस 135। ठीक है, अब आप देखोगे साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है? साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है? बोलिए माइनस साइन थीटा। तो ये हो जाएगा माइनस के साइन 135, और कॉस 180 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा, यानी कि कॉस 135। अब आप इसे देखोगे बराबर माइनस, अब साइन 135 को अगर आप तोड़ोगे तो साइन 135 किस में तोड़ोगे? 90 प्लस करके आप इसे लिखोगे साइन 135 को। तो क्या आएगा? 90 प्लस 45, और इसे भी कॉस 90 प्लस 45, और साइन 90 प्लस क्या होता है? कॉस थीटा, यानी कि माइनस कॉस 45, और ये भी ये क्या होता है? कॉस 90 प्लस थीटा माइनस के साइन थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस के साइन 45, और इसकी वैल्यू -1/√2, इसकी वैल्यू 1/√2, कैंसिल क्या आया आपका? 0। ये 0 निकल के आया आपका। और 0 पे ना तो फलन आपका उच्चतम होता है और ना ही आपका निम्नतम होता है।
तो इसका कोई निम्नतम मान नहीं है, केवल उच्चतम मान है। उच्चतम मान भी किस बिंदु पर है? 3/4 पर है, तो केवल उच्चतम मान ही निकल के आएगा, निम्नतम मान कोई नहीं है। तो आप लिखोगे इसका उच्चतम मान किस प्रकार निकालोगे? उच्चतम मान अब हमें निकालना है, तो इसमें sin x और माइनस cos x के प्लेस पर आप पाइप ये रखोगे। किस पर आया उच्चतम मान? 135 पर। 135 आप रखोगे, ठीक है। 135 आप रखोगे तो आपका मान निकल के आएगा उच्चतम। तो बोलिए यहां पर रखिए sin 135 माइनस cos 135, और sin 135 को 90 प्लस 45 और cos को भी 90 प्लस 45। sin 90 प्लस थीटा क्या होता है? cos थीटा, यानी कि cos 45 और cos 90 प्लस थीटा माइनस sin थीटा, यानी कि माइनस sin 45। और cos 45 की वैल्यू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका, इसकी वैल्यू भी 1/√2, इसकी वैल्यू भी 1/√2, 1 और 1 2/√2, और √2 से 2 कटेगा आपका √2 बार। तो इसका उच्चतम मान कितना है? √2 है। तो इसका केवल उच्चतम मान निकल के आता है √2। तो क्वेश्चन नंबर आपके जो थर्ड के ये सेकंड पार्ट और जो थर्ड पार्ट है ये इंपोर्टेंट है, तैयार करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।